कभी मर्ज हुई न बनी। जो कुछ मीडिया के लोग देख रहे हैं, पहले उन्होंने भी नहीं देखा था, हमने भी हमेशा इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। 70 के इंतखाबात से लेकर अब तक ये अजीब व गरीब इंतखाबात थे। आपको याद होगा कि मैंने यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि कमिश्नर मुल्तान पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और एजेंसीज के बाकी हजरात भी एक टीम वर्क के तौर पर चीज़ों को चला रहे हैं। मुझे दूसरे दिन कमिश्नर साहब से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आप मेरे वालिद की जगह है, मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, आप ठीक कहते होंगे। लेकिन चौथे दिन बाद फिर उन्होंने एक हमारे यहाँ के एजाज जंजुआ साहब हैं, उनके ज़रिए मेरी बात हुई उनसे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, आपको तमाम सहूलतें भी फराहम कर दी जाएंगी और आप मुकम्मल टीम भी आपको दे दी जाएगी। तो मैंने उसके बाद सोचा, मैंने मुशावरत की अपने दोस्तों से कि हर चीज़ तो ना बिल्कुल क्लियर है कि ये इंतखाबात नहीं हो रहे, बल्कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। किसको जिताना है, किसको हराना है। मुझे ऐसे इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आपके हिमायत में कोई सियासी पार्टी भी नहीं है, आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे, मीडिया को भी आपकी सपोर्ट नहीं करने दी जाएगी और आपको 4-5 हज़ार वोट दिखा के पहले से भी इलेक्शन रिज़ल्ट जो बदतर दिखा के हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर हमने सोच के इलेक्शन से यहाँ से मैं दस्तबरदार हो गया। अब जो सूरत हाल में मुल्क के नताइज जहाँ आ रहे हैं, आज जैसे वहाँ कमिश्नर पिंडी ने कहा है, इससे पहले डीजी खां के DRO ने कहा या वहाँ के कमिश्नर ने उनको क्या कहा। तो पंजाब जैसे बड़े सूबे के भी अगर 4-5 कमिश्नर उनके बारे में जो समझे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, 2-3 ने तो खुद कन्फेशनल बयानात भी दे दिया। अब ऐसे इंतखाबात में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी जिसके पास सिंबल मौजूद नहीं है
उसके कैंडिडेट्स वोट मांगने के लिए अपने हलकों में जा नहीं सकते, उनके वर्कर वो कैंप नहीं लगा सकते, सामने नहीं आ सकते, घरों से उनको उठाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट को घरों से उठाया जा रहा है। और तो और पहली दफ़ा तारीख में मेरे घर के अंदर घुस गई पुलिस। हमने कहा पुलिस होगी, तो उससे ये आईजी डीआईजी इन्होंने बारात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी वो हम नहीं हैं, वो कोई और है। अगर ये सूरत हाल हमने फेस की, लेकिन हमारे वर्कर जो है खौफज़दा थे। वो जाके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले कितनी चीज़ों से वो गुज़र गए। तहरीके इंसाफ को जो है एज ए पार्टी मैं समझता हूँ कि उनके जो वर्कर थे, जिनका कोई ना कैंडिडेट था, ना कोई सिंबल था, ना उनके लिए कोई खर्च कर रहा था, वो पाकिस्तान के अवाम थे। वो खुद अपने लीडर बन गए, जैसे उन्हें इमरान खान ने कहा था। उन्होंने उसी जगह जाके वोट दिया, उसका नतीजा हम पे सामने है, वाज़ेह है। अब इतनी बुरी शिकस्त तमाम क़ुव्वतों के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी जो 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 हमारी जो एजेंसी थी, उनकी इतनी बड़ी शिकस्त कभी देखी भी नहीं गई। खड़े होकर उन्होंने हरा दिया। अब उनके साथ लड़ना, पूरे अवाम के साथ लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। जो नताइज उनके हैं उनको तस्लीम किया जाए, वरना अब ये मुल्तान का कमिश्नर है, मैं तो कोई, मुझे ज़ाती कोई उससे बहुत गिला नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ सामने मेरे आती गई तो वो तो मैं कहूँगा ना। इसलिए मुल्तान के कमिश्नर को आईएसआई के साथ मिल के उन्होंने कैंपेन खुद की, एक लिहाज से चीज़ें प्रोवाइड की। मुझे तो दोस्तों ने मशवरा दिया, मैं तो इंतखाबात से साइड पे हो गया, लेकिन बाकी तमाम लोगों को के आगे बढ़ाने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुल्तान के सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे इंतखाबात के रिज़ल्ट्स को चेंज किया। मुझे जो बात पहुँचाई गई कि वो आमिर डोगर की उनके साथ बकौल उनके बात हो गई थी, लेकिन आमिर डोगर को इंतखाबात में हिस्सा लेने का उन्होंने दे दिया मौका, और वो उनको पार्टी ने भी टिकट दे दिया। तो मुझे कोई गिला भी नहीं है उसको, तो मैं पीटीआई की जीत समझता हूँ। ये कोई देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं लाहौर से 77 में इंतखाब लड़ रहा था। मलिक ग़ुलाम नबी मेरे मुकाबले पे थे। वो दूसरे इलेक्शन में अपने कागजात उठा के इलेक्शन छोड़ के चले गए। आज उसी मलिक ग़ुलाम नबी की डॉटर इन लॉ यास्मीन राशिद, जो कैंसर ज़दा है, जो
अपने हलके में जा भी नहीं सकी, उमर रसीदा है, जेल में पड़ी हुई है, उसने मियां नवाज शरीफ को शिकस्त फाश दे दी। इसी तरीके से यहाँ भी बेशुमार लोग जीत गए। तो इसलिए इनको तस्लीम करना चाहिए अब इन पार्टियों को भी कि वो उनके बस की बात नहीं रहेगी। वो एक अक़लियती पार्टी अगर मुल्क को चला रही होगी तो कैसा मुल्क होगा पाकिस्तान। तो इसलिए मैं उनसे भी अपील करता हूँ, ये मेरे कोई ज़ाती तौर पे मुझे गिला तो नहीं है किसी से, मैं तो मुस्लिम लीग में अभी तक मौजूद हूँ। मैं तो समझाना चाहता हूँ कि आपको जो हक़ाइक़ हैं उन्हें तस्लीम करना होगा, जो नताइज हैं उनको तस्लीम करना होगा, वरना बड़ी मुश्किल है आगे के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ तो हैं नहीं, माफियाज हैं। वो माफियाज अपने आप को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए वो अपने बच्चों को ही बरसरे इक़्तिदार लाना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को तो कौम ने पीछे बिठा दिया, फिर घर वालों ने भी पीछे बिठा दिया, और तमाम लीडरों को भी सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुल्क के बच्चों को, मुल्क के बच्चे चाह क्या रहे हैं, जो आने वाली हमारी यूथ है वो कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको हम तस्लीम नहीं करते। यही हम चाह रहे हैं, यही तमाम सियासी पार्टियाँ चाह रही हैं, लेकिन जो ही वो इशारा करते हैं ये भागते हुए जाते हैं। जो भी हिस्सा इक़्तिदार में मिले एक लम्हा नहीं लगाते। कोई भी ऐसा करेगा, इमरान खान भी ये ऐसा करे, उसके खिलाफ ये अवाम फिर खड़े हो जाएंगे। इसलिए तमाम लीडरों को सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को तरक्की करने से, गुर्बत ख़त्म करने से, मुश्किलात से, उनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात क्या हैं, उन बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें नहीं हैं, इसलिए आप पीछे हट जाएं। अगर वो कहते हैं इमरान खान तो आ जाए इमरान खान, और वो कहते हैं कि अब मैं मसाइल हल कर दूंगा। अगर ये तय हो गया है, कौम ने फैसला कर लिया है, तो ये फैसला इन सियासी पार्टियों को भी तस्लीम करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी तस्लीम करना चाहिए, वरना बैनुल अक़वामी सतह पे इनको कोई तस्लीम नहीं करेगा। फिर ये हमारे मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ उनको खुश करने के लिए अमेरिका की पॉलिसियों पर चलेंगे, दूसरे मुल्कों की पॉलिसियों पर चलेंगे, IMF की पॉलिसियों पर चलेंगे। तो इस तरीके से मुल्क के साथ ये दुश्मनी ना करें। मेहरबानी। बात ठीक है, कोई है? कैसे देख रहे हैं हम मजीद, जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी सामने आए हैं, क्या समझते हैं मजीद भी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, मजीद भी ब्यूरोक्रेसी के लोग सामने आएंगे, क्या समझते हैं? मैं मुल्तान के कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, आपने से जो मुझसे बातें कर रहा था, क्यों कर रहा था? अगर ये चीज़ें ना होती तो ये हमारी इंतज़ामिया पूरी की पूरी, ये पहले वो कहता था ज़रदारी साहब ये RO का इलेक्शन है, ये कमिश्नरों का इलेक्शन है, ये RO का इलेक्शन नहीं है, ये कमिश्नरों का इलेक्शन है। कम अज़ कम हमने तो यही देखा है।